अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स लैंग्वेज को फर्म फाउंडेशंस पर बिल्डअप करने के लिए, यानी लैंग्वेज को मजबूत बुनियादों पर बिल्ड करने के लिए, लैंग्वेज को अच्छे अंदाज में समझने के लिए, अच्छे अंदाज में स्पीक आउट करने के लिए और अच्छे अंदाज में उसको राइट करने के लिए हमें ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की जान है। स्टूडेंट्स मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन और पहला पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं हूँ वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज़, हर वर्ड, हत्ता कि कोई एक लेटर तक, उसको भी हम ग्रामर के लिहाज से कोई ना कोई नेम देते हैं और इन्हीं नेम्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज नाउन को स्टार्ट करते हैं। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू शो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं: चेयर, रूम, सिटी, अहमद, अली, कोई बुक, एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो नाउन होता है। स्टूडेंट्स आपको जो भी चीज़ नज़र आती है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, हर उस चीज़ का जो नेम है वो नाउन है। नाउन की हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नाउन को हम मुख्तलिफ लिहाज से नाम देते हैं या मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है स्पेसिफिकेशन, यानी चीज़ों का ख़ास या आम होने का जो ताल्लुक़ है उसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, किसी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। वर्ड यूज टू शो द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बुक, सिटी, कंट्री, बॉय, गर्ल। बुक कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकता है, कंट्री कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है। तो ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये स्पेसिफिक चीज़ों के नेम होते हैं। वर्ड यूज टू शो द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल उन्हीं चीज़ों को जिनको हमने कॉमन नाउन में देखा उन्हीं को हम प्रॉपर कर लेते हैं। जैसे बुक की जगह पर द होली कुरान एक स्पेसिफिक बुक है, सिटी लाहौर एक स्पेसिफिक सिटी है, कंट्री पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री है, बॉय अहमद, गर्ल की जगह पर हमने कहा सानिया। अगर सानिया कहेंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन होता है। काउंटेबिलिटी के लिहाज से, गिनती करने के अंदाज के लिहाज से हम नाउन को देखते हैं तो उसकी 2 टाइप्स हैं: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे चेयर्स है, बुक है, पेन है, बॉय है, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। और यानी नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको या तो हम फील कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो उनके जो नेम्स होते हैं, नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स हैं, क्ले है, राइस है, सैंड, ईटीसी। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। मटेरियलिज्म के लिहाज से चीज़ों की जो कैटेगरीज हैं, उनकी जो टाइप्स हैं, नाउन्स की जो टाइप्स हैं मटेरियलिज्म के लिहाज से कि कौन सी चीज़ मटेरियल और कौन सी नॉन मटेरियल है, तो उसके लिहाज से 2 टाइप्स हैं: एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा है कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। नेम ऑफ इमैटेरियल थिंग्स, थॉट्स और इमोशंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हमारे ख्यालात, सोच, जज्बात, एहसासात, उन चीज़ों के जो नेम हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फ्रेगरेंस खुशबू है, डिग्निटी अजमत, लव हैट्रेड, ऑनेस्टी, वेलर, तो ये चीज़ें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। स्टूडेंट्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंक्रीट नाउन और चीज़ है, मटेरियल नाउन और चीज़ है। समटाइम्स कुछ लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, जबकि हमने इसको एक नहीं समझना। इनमें फ़र्क ये है, जो चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं, नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और जो मटेरियल नाउन है वो उन मटेरियल के नेम्स हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं। नेम ऑफ द मटेरियल विच द थिंग्स आर मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, गोल्ड से चीज़ें बनती हैं, आयरन से बनती हैं, क्ले से बनती हैं, स्टोन से बनती हैं, वुड से बनती हैं। तो उन चीज़ों के नेम यानी उन मटेरियल्स के नेम जिनसे चीज़ें बनती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल की बनी हुई चीज़ों के नामों को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। प्लूरलिज्म की लिहाज से नाउन की अकसाम। प्लूरलिज्म मतलब नाउन को प्लूरल जब हम बनाते हैं तो वो हमें या किस तरह से नज़र आते हैं। नाउन दैट टेक एस एट द एंड टू मेक प्लूरल इज कॉल्ड रेगुलर नाउन। ऐसे नाउन्स जिनको प्लूरल बनाने के लिए एंड पर हम एस ऐड करते हैं उनको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन्स जिनके एंड पर हम एस ऐड नहीं करते, उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फुट को प्लूरल करना है तो हम फीट लिखते हैं। टूथ से टीथ, फिश से फिश, शीप को प्लूरल शीप। तो इस तरह इसके एंड पर हमने एस या ईएस को ऐड नहीं किया। स्टूडेंट्स, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। कुछ नाउन प्लूरल बनाने के लिए एंड पर ईएस लेते हैं और कुछ प्लूरल बनाते वक्त एंड पे एस लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो फ़र्क बताता हूँ कि एस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं। ऐसे नाउन जिनके एंड पर सी एच, एस एच, पी एच, टी एच, एस, डबल एस, एक्स या ओ वगैरह आता है, दे ऑलवेज टेक ईएस एट द एंड फॉर प्लूरल फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैच, मैचेस, एंड पे ईएस लगाया। बॉक्स, बॉक्सेस, मैंगो, मैंगोज, एंड पे हम ईएस लगाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि एंड पे एस लेते हैं। नाउन्स दैट एंड एट एनी कंसोनेंट साउंड अदर देन स्टेटेड अबव साउंड टेक एस एट द एंड फॉर प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन जो कि किसी भी कंसोनेंट साउंड पर जाकर ख़त्म होते हैं और उनके एंड पर ये जो ऊपर मैंने कुछ हरूफ दिए हैं जैसे सी एच, एस एच वगैरह, ये उनके एंड पे ना आते हों और उनकी साउंड कंसोनेंट हो, तो उनके एंड पे हम एस लगाते हैं। जैसे बुक से बुक्स, बैट का बैट्स, रूट रूट्स वगैरह वगैरह। कुछ नाउन्स एंड पर आई ई एस लेते हैं। वो नाउन जो कि वाई पर एंड होते हैं वो हमेशा एंड पर आई ई एस लेते हैं जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे स्काई से स्काइज, गैलेक्सी से गैलेक्सीज। कुछ नाउन एंड पर एस तो लेते हैं लेकिन वो वाई पर एंड होते हैं। ऐसे नाउन्स जो कि वाई पर एंड होते हैं लेकिन वाई से पहले कोई ना कोई वाविल यूज होता है, वो एंड पर एस लेते हैं, आई ई एस नहीं लेते। मिसाल के तौर पर बॉय, यहाँ पर देखें मैंने वाई से पहले ओ को हाईलाइट किया है, यानी वाई से पहले वाविल है ओ, तो इसके एंड पर एस आएगा। मंकी, वाई से पहले वाविल है ई, एंड पे एस आएगा। कुछ नाउन एफ पर जाकर एंड होते हैं तो उनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। वो नाउन जो कि फा साउंड पे यानी एफ की साउंड पर एंड होते हैं, यानी उनके एंड पर एफ या एफ ई यूज होता है, उनको हम प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हाफ, एंड पर एफ है तो वी ई एस हाफ्स बन जाएगा। लाइफ, एंड पर एफ ई है तो लाइव्स वी ई एस। वाइफ, एफ ई है तो वाइव्स वी ई एस लगेगा। कुछ नाउन जो कि यूएस पे एंड होते हैं, जिनके एंड पर यूएस लगा होता है, उसमें हम यूएस को आई के साथ रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस, ई के बाद जो यूएस है उसको हटाकर आई लगा देंगे तो न्यूक्लियाई बन जाएगा।
सिलेबस, बी के बाद जो यूएस है उसको हटाकर आई लगा देंगे तो बन जाएगा सिलेबी। 7वां रूल है नाउन्स दैट एंड एट आ साउंड, ए पर जो एंड होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ए के साथ ई ऐड कर देते हैं, एस ऐड नहीं करते। जैसे फार्मूला, इसको हम, इसकी प्लूरल है फार्मूली, यानी आ को हम ई साउंड से रिप्लेस करेंगे, आ के साथ ई का इजाफा करेंगे और ई की साउंड प्रोनाउंस करेंगे, बनेगा फार्मूली। एल्गा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एल्गा, तो उसका प्लूरल है एलजी। 8वां रूल है नाउन्स जिनके सेंटर में डबल ओ आता है, तो हम डबल ओ को हटाकर डबल ई से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे फुट से फीट, टूथ से टीथ वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी कुछ और रूल्स हैं, जैसे चाइल्ड, उसके साथ हम आर ई एन का इजाफा करते हैं, ऑक्स, उसके साथ सिर्फ ई एन का इजाफा करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों सूरतों में सेम रखते हैं, जैसे शीप शीप, फिश फिश वगैरह वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं नाउन्स तादाद के लिहाज से नाउन की अकसाम विद रिस्पेक्ट टू नंबर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन्स जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को सिंगुलर यानी वाहिद एक जाहिर करते हैं, उनको हम सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। बुक, चेयर, टेबल, सिटी वगैरह वगैरह। और ऐसे नाउन्स जो चीज़ों, जगहों या लोगों के नामों को प्लूरल यानी जमा जाहिर करते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। जैसे बुक्स, बुक्स मीन्स एक से ज़्यादा किताबें, चेयर्स एक से ज़्यादा कुर्सियाँ, टेबल्स एक से ज़्यादा मेज़, सिटीज़ एक से ज़्यादा शहर वगैरह वगैरह। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जब हम चीज़ों के ग्रुप्स को सिंगुलर लेते हैं तो वो नाउन्स कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आर्मी, लाखों सिपाहियों का मजमुआ है और हम इसको सिंगुलर लेते हैं आर्मी। क्लास, टेंस ऑफ स्टूडेंट्स, 20, 30, 50, 40 कितने स्टूडेंट्स का मजमुआ होता है और हम क्लास एज ए सिंगुलर लेते हैं। पुलिस, लाखों जवानों का मजमुआ है। फोर्स, लाखों जवानों का मजमुआ है। फ्लीट, बहरी जहाज़ों का ग्रुप। बोके, बहुत सारे फूलों का ग्रुप। बंच, बहुत सारे अंगूरों का गुच्छा। लेकिन हम इनको सिंगुलर लेते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। नाउन की सनफ के लिहाज से, मेल या फीमेल होने के लिहाज से टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, मस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन। नाउन्स दैट एक्सप्रेस थिंग्स और पर्सन्स एज मेल और मस्कुलिन आर कॉल्ड मस्कुलिन नाउन्स। जो कि चीज़ों को मेल जाहिर करते हैं, उन नाउन्स को हम मस्कुलिन नाउन्स कहते हैं, जैसे बॉय, ऑक्स, फादर, ब्रदर, हॉर्स वगैरह वगैरह। फेमिनिन नाउन, ऐसे नाउन्स दैट एक्सप्रेस थिंग्स और पर्सन एज फीमेल और फेमिनिन, तो उनको हम फेमिनिन नाउन्स कहते हैं। जो ऊपर दिए गए हैं मस्कुलिन्स, उन्हीं के फेमिनिन आपको समझाने के लिए मैंने नीचे दे दिए हैं, जैसे गर्ल है, काउ है, मदर है, सिस्टर है, मेयर वगैरह वगैरह। मेयर मीन्स घोड़ी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने स्पोकन स्किल्स को एनहांस कर सकेंगे। आपको ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का अच्छी तरह से पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिया गया बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।